एक बार बादशाह के दरबार में सभा चल रही थी और बातों की उलझन में बीरबल फिर विद्वान साबित हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम केवल बातों के तीरंदाजी हो, अगर सचमुच तीर चलाना पड़े तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी। बीरबल थोड़ा मुस्कराए और बोले, मैं सचमुच का तीरंदाजी हूँ जहाँपना। बीरबल का निशाना गलत हो जाए तो जो चोर को सजा वो बीरबल को भी मंजूर, ऐसा बीरबल ने कहा। इस मसले पर दरबारियों को लगा कि अब की बार बीरबल अपनी बातों में खुद फंस गए। दरबार के सभी मंत्री संतरी भी बीरबल की हर देखना चाहते थे, इसलिए सभी ने एक साथ गुहार लगाकर कहा कि बीरबल को अभी के अभी परखा जाए। सभी मैदान में पहुंचे। बीरबल के हाथ में तीर और कमान सौंप दिया। कुछ दूरी पर स्थित पेड़ को लक्ष्य बनाकर निशाना लगाने को कहा गया। सभी का मानना था कि बुद्धि के तीर चलाने वाले का सचमुच तीर चलाना क्या जाने। बीरबल ने पहला निशाना लगाया, तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल को पहले से मालूम था कि उनका निशाना चुकेगा, फिर भी बीरबल इस असफलता को स्वीकार करते हुए दूसरे के सर मरना चाहते थे। बीरबल फटाक से चिल्लाकर बोले, ये रही मुल्ला दो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्लाजी ठेप गए और बाकी सभी ठेगा लगाकर हंस पड़े। बीरबल ने दूसरा तीर निकाला, यह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल फिर चिल्लाकर बोले, यह रही टोडरमल की तीरंदाजी। राजा टोडरमल मुस्कराए और मुछ दबाई और दरबारियों में ठेंगा गूंजा। बीरबल ने तीसरा तीर कमान पर लगाया और संयोग से यह सही जगह पर लगा। इस पर बीरबल ने बड़े रौब से कहा, ये रही बीरबल की तीरंदाजी। इस पर बादशाह अकबर मुस्कराए और बीरबल को उसकी बातों की और तीरंदाजी पर शाबाशी दी। इस तरह बीरबल से जलने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने 9 रत्नों से सवाल किया, सबसे बड़ा साहसी और सबसे बड़ा कायर कौन? दरबारियों ने अपने अपने ढंग से साहसी और कायरों की बात बादशाह के सामने रखी, पर एक मत न होने पर बादशाह को तसल्ली न हुई। अपनी बारी आने पर बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मेरे विचार से सबसे बड़ा साहसी और सबसे बड़े कायर के विषय में बल देना ही काफी नहीं, इस बात को साबित करना भी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सम्मुख कल ही सबसे बड़ा कायर और सबसे बड़ा साहसी पेश करके अपनी बात साबित कर दूंगा। अगले दिन बादशाह और सारे दरबारी उत्सुकता के साथ उन व्यक्तियों को देखने की प्रतीक्षा करने लगे जिन्हें लेकर बीरबल आने वाले थे। बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो अपने साथ एक स्त्री लेकर आए। बादशाह ने पूछा, आज तो तुमने सबसे साहसी और सबसे कायर व्यक्तियों को अपने साथ लाने को कहा था। बीरबल, यह एक स्त्री को लेकर क्यों आए हो? आलमपनाह, बीरबल ने झुककर सलाम बजाते हुए कहा, बहुत खोजबीन के बाद मुझे यह स्त्री ही ऐसी मिली जिसमें सबसे बड़े साहसी और सबसे बड़े कायर दोनों के गुण विद्यमान हैं। अगर मैं अपनी बात साबित न कर सकूं या सभी दरबारी संतुष्ट न हो सकें तो जो चाहे सजा दें, मंजूर होगी। बीरबल ने आत्मविश्वास भरे कथन को सुनकर दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। तब बीरबल ने कहना शुरू किया, यह स्त्री कुलटा है, यह विवाहिता है, बावजूद इसके इसने विवाह से पूर्व के प्रेमी से अभी तक प्रेम संबंध बना रखा है। रुककर बीरबल ने बात आगे बढ़ाई, आलमपना, मैंने देखा कि घनघोर वर्षा, कड़कती बिजली और घटाटोप सावन के अंधेरे में आधी रात के समय पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए पति से छुपकर जब जाती है तो यह साहस की अनोखी मिसाल बन जाती है। इसे ना तो इस बात का डर रहता है कि रास्ते में नदी नाले आएंगे, पैर के नीचे आकर कोई सर्प डस लेगा, या आधी रात के घने अंधियारे में निकलने पर किसी जंगली हिंसक जानवर की शिकार बन जाएगी। आप विचार कीजिए, यह इसके साहस की पराकाष्ठा है या नहीं? क्या ऐसा साहस कोई और दिखा सकता है?
इसके साहस को ही देखकर शायद जान हथेली पर रखकर चलने की कहावत ने जन्म लिया है। वाकई मान गए बीरबल। बादशाह बोले, अब इसके कायर होने का सबूत दो जी आलमपनाह। बीरबल ने कहा, और जब यह अपने पति के साथ सोई होती है तो घर के बर्तनों की जरासी खटुपटू होने पर ही मारे डर के पति के सीने से लग जाती है। सिहर कर कहती है, लगता है घर में चोर आ गए। इसकी घिघी बंध जाती है, डर के मारे खुद उठ नहीं सकती। पति से कहती है, जाकर देखो क्या बात है। अब आप ही निर्णय करें। चूहे तक से डरकर कंपकपी छोड़ देने वाली इस स्त्री से बढ़कर और कोई कायर हो सकता है। बादशाह जोर से ठहाका मारकर हंसे। सब दरबारी भी हंस पड़े। हर किसी को अपने अपने घर में बैठी अपनी पत्नियों के व्यवहार की याद हो आई थी। एक दिन बादशाह के दरबार में एक उलझा हुआ मुकदमा आया। फरियादी था एक सुनार और मुकदमा था एक बनिए के खिलाफ। सुनार ने बादशाह के सामने फरियाद करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा, मेरे मकान में आग लग गई थी, सब कुछ जला जा रहा था। मैं असहाय सा खड़ा देख रहा था। तभी मैंने लोगों से चीखकर कहा, संदूक में लाखों के जेवरात हैं, उसे कोई निकाल लाए। यह बनिया सामने आया। इसने कहा कि मैं अगर जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा। मैंने हामी भर दी। बनिया धधकती आग में कूदकर जवाहरातों का संदूक निकाल लाया और संदूक में रखे सारे जवाहरात लेकर मुझे खाली संदूक दे रहा है। इंसाफ करें अन्नदाता, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई ले लेना चाहता है। कम से कम आधे जवाहरात तो मुझे दे ही। बादशाह और दरबारियों की नजरों में मुकदमा बिल्कुल साफ था। सुनार को इंसाफ मिलने की गुंजाइश नजर न आ रही थी, क्योंकि वह जुबान हारे हुए था। बीरबल ने मामले की नजाकत परखी और बोल पड़े, हुजूर का हुक्म हो तो इस मामले में मैं हस्तक्षेप करते हुए फैसला दे दूं। जरूर जरूर। अकबर खुश होकर बोले, आज हम तुम्हारा इंसाफ देखना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, यूं तो मुकदमा बिल्कुल साफ है, पर मैं एक बात धधकती आग में कूदकर जवाहरातों वाले संदूक को लाने वाले साहसी इंसान से पूछना चाहता हूं कि क्या यही शर्त हुई थी जो फरियादी सुनार ने बताई है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और अब यह सुनार मुझसे झगड़ रहा है। बनिया उत्साहित होकर बोला, हो सकता है, मगर शर्त की बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शर्त यह हुई थी जनाब कि यदि मैं जवाहरातों वाला संदूक निकाल लाया तो अपनी मनमर्जी की चीज तुम्हें देकर बाकी मैं रख लूंगा। बनिए ने बताया, और जाहिर सी बात है, जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी के हैं। बिल्कुल, तो फिर इतनी बात क्यों बढ़ाई। जवाहरात सुनार को देकर खाली संदूक तुम ले लो। बनिया हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने बात की सफाई दी, तुम्ही ने अपनी शर्त में कहा था कि अपनी मनमर्जी की चीज इसे देकर बाकी खुद रख लोगे। तुम अभी कह चुके हो कि जवाहरात तुम्हारी मनमर्जी की चीज है, सो शर्त के मुताबिक जवाहरात सुनार को देकर संदूक तुम ले जाओ। उस अनोखे फैसले से दरबार में हर तरफ वाहवाह गूंज उठी। स्वयं बादशाह अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। सुनार खुशी खुशी जवाहरात लेकर बीरबल को दुआएं देता चला गया। मुगल बादशाह अकबर उदारतावादी थे, इसलिए बादशाह अकबर समय समय पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से मिलते, उनको सुनते और जिनसे प्रसन्न होते उनको उपहार देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में महेशदास नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है।
चलो एक बार देख कर आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास निकल पड़े। महेशदास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेश दास पंक्ति में लगे रहे। जब महेश दास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। महेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेश दास चौंक गया। घूमते फिरते महेश दास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे। अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेशदास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेशदास की बारी आ गई और महेशदास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम? जी जहां पनाह, मेरा नाम महेशदास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूं। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेशदास। हाँ महेशदास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ, हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेशदास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहां पनाह, मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेशदास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा। पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए, हमने निश्चय किया है महेशदास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ। जी जहांपना, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले। जी जहांपनाह, जरूर। पहरेदार बोला, इसने महेशदास 100 कौड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेशदास, तुम हमको बेहद पसंद आए, क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहांपनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब न कोई जान पहचान न कोई लेना देना। मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले, मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो। अच्छा तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए? बादशाह बोले। मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर ये यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहांपनाह, जरूर। मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं, हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं न? मुल्ला जी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहांपनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला, अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या?
नहीं जहांपनाह, तो महेश दास हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे जी जहांपनाह। आपका हुक्म सर। आंखों पर हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। बारिश का मौसम था। खूब जोर से बारिश हो रही थी। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। पानी भी बहुत आवाज कर रहा था। बादशाह अकबर का महल यमुना नदी के किनारे पर ही था। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात का समय था। उस समय पानी की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। बादशाह अकबर सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद खुल गई। बादशाह ने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वह करवट बदलते रहे और सोने की कोशिश करते रहे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बादशाह अकबर उठकर अपने कमरे में घूमने लगे। घूमते घूमते खड़े होकर वह खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। बादशाह अकबर चुपचाप खड़े होकर यमुना नदी का शोर सुन रहे थे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा मानो नदी रो रही है। यह देखकर वह विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि नदी क्यों रो रही है। वह इसके बारे में जितना विचार करते उतना ही उसमें उलझ जाते। अंत में वह परेशान होकर पलंग पर लेट गए। अगले दिन बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। वह बहुत परेशान थे। उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों से यह सवाल पूछा, पर किसी भी दरबारी के पास इसका जवाब नहीं था। बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। बीरबल के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उनके सवाल का जवाब दे पाता। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उन्होंने सैनिकों को भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल के आते ही बादशाह ने उनसे यही प्रश्न पूछा, बीरबल, नदी किस लिए रोती है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत। आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकूंगा जब मैं अपने कानों से नदी का रोना सुन लूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, नदी का रोना हम तुम्हें रात को ही सुनवा देंगे। रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, बादशाह ने बीरबल को अपने महल में ले जाकर कहा, जाओ, उस खिड़की के पास खड़े होकर नदी के रोने की आवाज सुन लो। जब बीरबल ने नदी से आती हुई पानी की आवाज सुनी तो वह समझ गए कि बादशाह ने इसे ही नदी का रोना समझ लिया है। बादशाह ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा, तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत। जिस तरह जब कोई लड़की अपने पिता के घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है तो वह अपनों से बिछुड़ने के दुख में रोती है, उसी तरह नदी भी अपने पितारूपी पहाड़ से विदा होकर जब पतिरूपी समुद्र के पास जा रही होती है तो अपने दोस्तों व घर वालों से बिछुड़ने का ख्याल उसके मन में आता है, इसलिए वह रोती है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। मुगल साम्राज्य में एक बार की बात है, सम्राट अकबर और उनके ज्ञानी सलाहकार बीरबल ने सोचा कि क्या उनके राज्य के लोग समान विचार रखते हैं। इसे परीक्षण करने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने एक खूबसूरत बहुरंगी तोता पकड़वा और एक पिंजड़े में रखने का आदेश दिया। यह तोता अपने मधुर गीत और जीवंत परवकियों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने सहायकों को कहा कि तोते को अलग अलग राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में लेकर जाएं और घोषणा करें कि अगले दिन सुबह किसी भी व्यक्ति को तोते के पंखों के रंग के साथ उनके विचार मिलने चाहिए। इस असामान्य आदेश की खबर सब तरफ फैल गई। लोग हैरान और आकर्षित हुए, सोचते रहे कि तोते के पंखों के रंग के साथ अपने विचार कैसे मिलाना है। राज्य भर में इस अद्वितीय चुनौती के बारे में चर्चा हो रही थी।
और लोगों की अत्यंत उत्सुकता और आशाओं से भरपूर थी। अगले दिन सुबह हजारों लोग महल के आंगन में जमा हो गए, सभी रंगीन वस्त्र पहनकर और तोते को मुक्त करने के लिए उत्सुक थे। अकबर और बीरबल बालकनी से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें इस दृश्य से विचित्रता से भरा हुआ देखकर आश्चर्य हो गया। तोता मुक्त होते ही उड़ गया, अपने पंखों के रंगों में चमकते हुए। लोग उसके रंगीन पंखों को देखकर हैरान हो गए। यह दृश्य बेहद आकर्षक था। अकबर ने बीरबल से मुंह मोड़ते हुए पूछा, वेल बीरबल, लगता है सबके विचार समान नहीं थे जैसा मैंने सोचा था। तुमने इस प्रयोग से क्या सीखा? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस प्रयोग ने दिखाया कि लोग विचारों और विचारों की विविधता रखते हैं, जैसे तोते के पंखों के रंग। हर व्यक्ति की अनूठापन हमारे राज्य को दानवीर बनाता है। हमारी भिन्नताएं ही हमारे दुनिया को सुंदर और दिलचस्प बनाती हैं। अकबर ने बीरबल के शब्दों की समझ की और समझ गए कि सोच की विविधता को उनके सम्राट ने और भी महत्वपूर्ण मान दिया, उनके विश्वासियों के चुनौतीकारक प्रयोग द्वारा। और इसी तरह तोते और उसके रंगीन पंखों की कहानी ने सिखाया कि समान विचार हमेशा जीवन के चुनौतियों का समाधान नहीं होता, और विचारों की विविधता को स्वागत करना दुनिया को और भी सुंदर और दिलचस्प बनाता है। एक दिन अपने बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति झगड़ा पत्थर के लिए आते हैं। बदतमीज अकबर ने दोनों से कहा कि तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो। पहले ने कहा, एक बिजनेस में हूं और मेरे पास बहुत सारी साड़ी जमीन भी है। लेकिन इस कथित व्यक्ति का दावा है कि वह नौकर है और उसकी पहचान लेकर मैंने उसका व्यापार, बिक्री और जमीन पर कब्जा कर रखा है। दूसरे ने कहा, जहपनाह ये झूठ बोल रही है। वास्तव में मैं अमीर हूं और मेरे पास कई स्मारक स्थल हैं, मेरा व्यापार भी अच्छा है। ये मेरा नौकर है। 5 महीने के लिए व्यापार के पेशेवरों ने मुझे परदेश भेजा और उस दौरान मैंने अपना सारा व्यवसाय और जमीन की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी। मैंने मेरी साड़ी इसे सप्लाई कर रखने के लिए दी थी। भैया, इसके मन में खोट आ गया और स्टेरी मेरी सारी एग्रीमेंट्स हेराल्ड ली। कृपया आप इसे न्यायसंगत बनाएं। खराब अकबर दोनों की पूरी बात हैरान सोच में पड़ गई। उन्होंने मंदिर में अतिथि व्यवस्था से पूछा, क्या आप में से कोई इस पुजारी को मिलेगा? जो भी इस पुजारी को सेट करेगा उसे इन दूंगा में। बीरबल हमेशा की तरह खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जी में इस खतरे को एकजुट किया गया है। फिर बीरबल कहावतें पास होती हैं और उन्हें कहते हैं, शायद आपको यह पता नहीं चलेगा कि मैं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए चाह कर भी तुम दोनों सच्चे छुपे नहीं हो सकते। गलत के लिए अच्छा यही है कि तुम मुझे सच क्या है वो बताओ दो। लेकिन ये दोनों ऐसे कोई लालची नहीं थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। बीरबल ने कहा, तुम दोनों मुझे सच नहीं बताते हो। ठीक है, अब में ही पता चल गया। ऐसा करो, तुम दोनों अपने पेट के बल जमीन पर चलो। अपनी आंखें बंद करके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़े। बाद में मैं आपको बताता हूं कि आप दोनों में से सच्चा कौन है और बताओ कौन है। दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। बीरबल ने अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान का स्वांग किया है। फिर बीरबल ने ईसाई एक सैनिक से कहा, जाओ और नौकर का गला काट दो। अब सैनिकों को समाज में नहीं आ रहा था किसका गला काटे। इसका मतलब यह नहीं पता कि कौन नौकर है। बुरा बीरबल का आदेश था, इसलिए वो तलवारें हाथ में लेकर दोनों पक्षों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो उनके करीबी तलवार लेकर पहुंचा कि पहली पर्सनैलिटी उठान और बादशाह के दोस्तों पर शेयर की गई।
वो शख्स बदनाम से माफी मांगते हुए बोला, मैंने इस आदमी की दुकान खरीदी है, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ। ऐसे ही बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से कहा कि कौन मालिक है और कौन नौकर है इसका पता चला। बादशाह अकबर ने बीरबल को मुआवजा दिया। एक दिन दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। उसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित करने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर वे बोले, बीरबल क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवाना तुम्हारा काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपना थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्य आरंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना पड़ेगा। अकबर राजी हो गए। फिर बीरबल ने दूसरी बात छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरे विषय में उलझाकर घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ लाए। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और उनके प्रशिक्षण का कार्य अपनी पुत्री को सौंपकर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में संलग्न हो गया। कुछ ही दिनों में बीरबल की पुत्री ने तोतों को प्रशिक्षित कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसकी मर्जी के मुताबिक निकले। फिर क्या था, वह तोतों को लेकर दरबार चला गया। वहां उन्हें दीवाने कांस में बंद कर वह सीधा अकबर के पास गया। दीवाने कांस में वे पिंजड़े से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण अनुसार सभी तोते भीतर ही भीतर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना अधर महल का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। इस समय उनमें बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं, आप चलकर मुआयना कर लें। अकबर महल का मुआयना करने बीरबल के साथ हो लिए। बीरबल ने दीवाने कांस के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोलने लगे, ईंट लाओ, चूना लाओ, दरवाजा लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना अधर महल तैयार हो रहा है, उसमें मिस्त्री और बढ़ई लोग लगे हुए हैं। समस्त सामग्री एकत्रित हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धिमानी देख अकबर खुश हो गए और उसे पुरस्कृत किया। जब से बादशाह अकबर को बीरबल की मृत्यु का समाचार मिला था, तब से उसके विछोह के कारण बड़ा दलगीर रहता और बराबर उसका शोक मनाया करता था। अकबर की उदासी मिटाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकाली, पर दिल की लगन बुरी होती है। जब उपायों से कार्य सिद्धि न हुई तो करबारियों ने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली और कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अभी बीरबल जीवित है। जब इस हवा से भी बादशाह को संतोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा देहातों से नकली बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने लगा। लोग कहते थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिप कर बैठा है। एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया, परंतु उसका अकबर से साक्षात न हो सका। वह आते आते बीच मार्ग स्वर्गवासी हो गया। बादशाह का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पर्यंत उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। एक गांव सीढ़ी था। उसमें इस घटना के 2-3 वर्ष बाद एक द्विजाति कुलोद्भव ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि मैं ही बीरबल हूँ। जब पठानों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लड़ाई में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता जागता निकल आया। महात्मा ने मेरी बड़ी शुश्रूषा की। जब मैं एकदम चंगा हो गया तो उस साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ बसा। उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उसने बीरबल के जीवन काल की सारी बातें भली भांति स्मरण कर ली थीं।
जिस कारण बीरबल संबंधी प्रश्न उपस्थित होने पर वह उसका उचित उत्तर देता था। इस तरह वह नकली बीरबल असली बनने का प्रयास करने लगा। कितने ही लोगों को धोखा हो गया। वे उसे असली बीरबल समझकर अकबर के पास पहुंचाने आए, परंतु वह नकली बीरबल रास्ते में ही स्वर्गवासी हो गया। बादशाह उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऐसी और भी कितनी अफवाहें अकबर के कान तक पहुंची, परंतु जब उनकी जांच कराई गई तो सारी बातें झूठी निकलीं। उसके गुप्तचर सच्ची खबर नहीं देते थे, जिससे कालांतर में उनका भेद खुल गया। अकबर दूतों के ऐसे विश्वासघात करने पर आग बबूला हो गया और उनको कठिन दंड दिया। एक दिन बादशाह अकबर को अपने दरबारियों में से एक मुल्ला दोप्याजा से परिहास करने की सूझी। उन्होंने पूछा, मंत्री जी, आपको मुल्ला दोप्याजा क्यों कहा जाता है? क्या आप बचपने में दो प्याज खा जाया करते थे? दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दोप्याजा बगले झांकने लगे। उन्होंने सोचा कि बादशाह के प्रश्न का यदि संतोषजनक उत्तर न दिया गया तो और भी किरकिरी होगी। आज तक इस ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया था कि कब और क्यों उनका नाम दोप्याजा पड़ गया। वे तो बचपन से ही इस नाम को सुनते चले आ रहे थे। जब उन्हें कुछ न सूझा तो निरीह मन से बीरबल की ओर देखा। बीरबल झट कह पड़े, आलमपना। माँ बाप अपने बच्चे को नाम किस अर्थ में रख देते हैं, इसका ज्ञान बच्चों को नहीं हुआ करता। अलबत्ता उस खानदान के बड़े बूढ़ों को हुआ करता है, जैसे कि मुझे है, आपको। बादशाह मुस्कराए, जी आलमपनाह, इनके माँ बाप ने मुझसे परामर्श करके यह नाम रखा था। रुककर बताया, इस बात को तो सब जानते ही हैं कि प्याज में यह गुण होता है कि उसकी सुगंध से कीट पतंगे दूर दूर भागते हैं। बस इनके माँ बाप ने सोचा इनका नाम दोप्याजा रख दिया जाए, ताकि ये जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, वातावरण के रोगाणुओं कीटाणुओं को भगाते रहें। इस प्रकार मानव कल्याण भावना से इनका नाम दोप्याजा रखा गया। इस नाम के प्रताप से यह इस लोक के लोगों का कल्याण करके परलोक सुधार रहे हैं। बीरबल की यह व्याख्या सुनकर बादशाह समस्त दरबारी वाह वाह कर उठे। मुल्ला दोप्याजा, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उस समय बीरबल के प्रति श्रद्धावत हुए बगैर न रहे। बीरबल ने बड़ी चतुराई से न केवल बादशाह को संतुष्ट कर दिया था, मुल्ला दोप्याजा के नाम की श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी थी। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न रूप सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल-बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया और उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताजा चूना लगाया गया था। उसने झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया।